क्रिकेट छोड़ा, चंदा मांगा, जैवलिन खरीदा और अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सुपरस्टार जो रातों रात में ही सबसे बड़ा सितारा बन गया। जी हां, सही समझे, अरशद नदीम, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अब शायद ही कोई ओलंपिक में तोड़ पाए। नीरज चोपड़ा से तो गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने दूसरी थ्रो में गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। आज पाकिस्तान की आवाम अरशद नदीम का नाम जप रही है। यह नाम कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसा कारनामा पाकिस्तान के इस अरशद नदीम ने कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं एकदम जुनून और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अच्छे समझदार लोग जो हैं उनके तेवर ही बदल जाते हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर देखा नीरज और अरशद को साथ परफॉर्म करते हुए, तो जिस लेवल की हेल्दी कंपटीशन हम ये देख रहे हैं, तो ये राइवलरी क्यों डिफरेंट लगती है हमें? देखिए, ये राइवलरी अभी हमें हेल्दी और कंपेटिटिव इसलिए दिखती है बिकॉज ये राइवलरी अब शुरू हुई है। क्रिकेट में भी देखा जाए तो ऑफ द फील्ड तो सब दोस्त ही होते हैं। उस्मान ने बहुत दौरे कवर किए हैं, ही वुड ऑल्सो नो कि भाई शाम को तो खाना अक्सर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर साथ ही खाते थे। लेकिन हुआ क्या, मैदान में जुनून हो जाता है दर्शकों का, जो आपके क्राउड होता है वो जिस तरह से चिल्लाता है, हारना नहीं है। तो जैवलिन में अब वो चीज मुझे लगता है कि आएगी। भाई उस दिन भी जब ये फाइनल चल रहा था, भाई उस वक्त तो मैं देख रहा था कि अरशद नदीम का ध्यान नीरज की तरफ था और नीरज का ध्यान अरशद की तरफ था। लेकिन उस वक्त दोनों ये नहीं चाह रहे होंगे कि यार दूसरा मेरे से बेहतर है। तो दोस्ती है, बट मुझे लगता है कि एक स्पोर्टिंग मुल्क की निशानी होती है कि वो दोस्ती को ना मतलब मैं राइवलरी नहीं कहूंगा, लेकिन उस कंपेटिटिव स्पिरिट में लेकर जाए। और जैसे आपने अरशद की बात की है कि वो सिस्टम के बिना आए, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं अभी भी आई एम शॉक्ड कि जिस तरह का उनका बैकग्राउंड। तो देखिए, स्पोर्ट क्या होता है, स्पोर्ट टिपिकली इंडिया में, पाकिस्तान में, एशिया में मिडिल क्लास या गरीब ही खेलना शुरू करता है, क्योंकि जो अमीर होता है वो मर्सिडीज में जाके क्रिकेट या कोई बाकी स्पोर्ट खेल नहीं सकता। वो बच्चे जाते हैं शौकिया, उसके बाद छोड़ देते हैं। सो गरीब के अंदर एक भूख अलग होती है, मिडिल क्लास के अंदर एक भूख अलग होती है। फिर वो पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वो कहते हैं यार खेल ही मेरी सारी जिंदगी है। तो मैं हैरान हूँ कि अरशद नदीम ऐसा नहीं है कि आज रातों रात उठ के कहीं से आए और ओलंपिक जीत गए। मैं 92.97 मारिया उस रात, मतलब वो जमीन और आसमान का फर्क था। मतलब गोल्ड मेडल में अगर तकरीबन 3-4 मीटर का फासला, वो जमीन आसमान का था। सो मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। आने वाला वक्त होगा, आप देखेंगे इनकी राइवलरी कट थ्रू टू। अच्छा, अरशद नदीम एक दिन जीतेंगे, हो सकता है दूसरे दिन नीरज चोपड़ा एक दिन जीते। लेकिन खुशी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तब हुई थी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। और जेन्युइनली मैंने देखा था लोग बड़े खुश थे। नीरज चोपड़ा को वो इज्जत भी मिली। और आज अरशद नदीम अगर जीते हैं तो इंडिया में ना थोड़ा दुख जरूर होगा। वो होता है जब दूसरी बार आता है कि यार गोल्ड हाथ से निकल गया। लेकिन सिल्वर मेडल, और मेरे ख्याल मैं आप मारिया कौन होते हैं बात करने वाले हैं, उस्मान, इन दोनों की वालिदा है ना जिन्होंने सबसे अच्छा बोला। भाई उन्होंने बोल दिया, नदीम की वालिदा साहब, उन्होंने बोल दिया कि जी वो भी मेरा ही बेटा है, वो सिल्वर भी मेरे बेटे का है। यहाँ नीरज चोपड़ा की मदर, उन्होंने भी बोल दिया कि जी गोल्ड जीतने वाला भी तो मेरा ही बेटा है। आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम बहुत बात करते हैं कि जी खेल यूनाइट करता है, डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मैं हमारे आपको एक बात बताऊं, वो सब हिपोक्रेसी है। ठीक बात, वो सब ना हम बातों के लिए करते हैं। असली जो बात है ना, इन दोनों की वालिदा ने की। हाँ, हम जितना पैसा क्रिकेट में लगाते हैं उतना पैसा हम बाकी गेम्स के अंदर इसलिए नहीं लगाते कि भाई रिटर्न ही कोई नहीं है, उसमें पैसा ज्यादा लगना है, उसका रिटर्न बड़ी देर बाद आना है। अब आपको लगता है कि हम उस नहज पे जा रहे हैं कि शायद बाकी स्पोर्ट्स को भी अब थोड़ी बहुत लिफ्ट मिलना शुरू हो जाए? विक्रांत, क्या इंडिया में हालात थोड़े इससे बेहतर हैं? क्योंकि हमने जो नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग के सारे मराहिल थे वो हमने अपने देखने वालों को बताए भी। सिस्टम शायद थोड़े बेहतर, थोड़ी वेल ऑयल्ड मशीनरी है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग भी मेजरली एक क्रिकेटिंग नेशन है। ओलंपिक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है उस हिसाब से मेडल्स पाकिस्तान के तो खैर आते ही नहीं, लेकिन भारत का भी फोकस क्रिकेट पे लगता है। आपको लगता है कि ऑल्टरनेट जो वहां पे स्पोर्ट्स है, खासतौर पे एथलेटिक्स, अब उसका वक्त आ रहा है? वक्त आ गया है।
मारिया, और आई थिंक आपने कहा थोड़ा बेहतर, आई थिंक काफी बेहतर है। अच्छा। विद ड्यू अपॉलॉजी, आई थिंक इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पैसा, क्रिकेट में तो खैर था ही, एक जमाने में हॉकी क्रिकेट दो थे, क्रिकेट बहुत आगे निकल गया, क्रिकेट से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसमें पैसा खर्चा जाता है और इनफैक्ट एक सिस्टम इन प्लेस है। मैं उस जनरेशन से आता हूँ मारिया जहां पर 1980 में इंडिया आखिरी मर्तबा ओलंपिक गोल्ड जीता था मॉस्को, और मॉस्को ओलंपिक्स आपको शायद इतनी याद नहीं होगी बिकॉज वो सोवियत यूनियन में हुई थी और जो यूएस ब्लॉक था उन्होंने बॉयकॉट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और हॉकी बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से 6 टीमें इकट्ठी की गई थी और इंडिया ने गोल्ड जीत लिया। मैं उस जनरेशन से आता हूं जहां पर मैंने पाकिस्तान को 1984 लॉस एंजलिस में गोल्ड जीतते देखा, इंडिया का एक भी मेडल नहीं। 88 में मैंने एक भी मेडल नहीं देखा, 92 में मैंने एक भी मेडल नहीं देखा, 96 में एक मेडल आया हमारा टेनिस में और उसके बाद एक। लेकिन जब बीजिंग 2008 में 3 आए और लंदन में 6 आए, हमें लगा कि यार क्या वाकई इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा ना यहाँ पर लोगों को कहता हूँ यार क्रिकेट वर्सेस द रेस्ट मत करो, ये ना इट इज ऑरेंजेस वर्सेस लेमन, क्रिकेट को अलहदा रहने दो, आप बाकी स्पोर्ट पे, और पैसा खर्चा जाता है, सिस्टम है। बैडमिंटन में आज इंडिया जबरदस्त है, रेसलिंग, शूटिंग आप देखें, सो मच सो कि आज इंडिया इन ओलंपिक्स में 5 मेडल जीत चुका है। हाँ। शायद एक और मेडल आ जाए, हमारी एक रेसलर आज हारी है, अगर वो रेपेचार्ज में आ गई शायद 6 मेडल इंडिया ले चुका है, 7 भी हो सकते हैं। 6 पे ना हम लोग ये कह रहे हैं मारिया आज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि आज हम वाकई ये कह रहे हैं कि यार मजा नहीं आया। हमारे पिछली बार 7 थे ना, एक गोल्ड भी था, हमने इस बार ना थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो मैं उस जनरेशन से आता हूँ जहां एक मेडल के लिए 16 साल तरसे थे। आज इंडिया के 6 मेडल हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आया। तो मतलब प्रकाश पादुकोण का आपने नाम सुना होगा, शायद लोग इसलिए उनको जानते हैं कि वो दीपिका पादुकोण के फादर है, बट वो एक टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन भी रहे हैं। उन्होंने ना लक्ष्य सेन जब बैडमिंटन में हारे तो बोला, उन्होंने कहा दी एथलीट्स हैव टू रियलाइज कि यार सब कुछ उनको दिया जाता है, सिस्टम इन प्लेस है, और ये फोर्थ प्लेस को ना सेलिब्रेट करना बंद करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान एथलीट और इंडिया के एथलीट के दरमियान कांटे का मुकाबला था। दोनों ही एथलीट्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जीत तो एक ही को मिलनी थी। फर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहला नेज़ा फेंक कर 92 मीटर तक का फासला अबूर किया, जबकि इंडिया के एथलीट ने सिर्फ 87 मीटर का नेज़ा फेंक कर दूसरी पोजीशन हासिल की। दोनों ही प्लेयर्स ने मेडल हासिल करके एक दूसरे को गले लगाया, अपनी खुशी का इजहार किया, और जबकि उनकी दोनों की मदर ने भी दोनों ही बेटों को दुआएं दी, खुशी का इजहार किया कि हमारे ही दोनों बेटे हैं जिन्होंने सिल्वर का मेडल और गोल्ड का मेडल जीता है। दोनों ही मुल्क एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया 6 सिल्वर मेडल जीतकर भी सोज़गार सैड है कि अरशद नदीम ने एक गोल्ड मेडल जीतकर हमारे 6 मेडल की खुशी को फीका कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।